Brought to you by ITIL. बीते 12 घंटों के दौरान ईरान ने इजराइल के ऊपर करीब आधा दर्जन मिसाइलें दागी और उनमें से कई मिसाइलें जमीन पर भी गिर गईं और उनमें से एक जगह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पेता तेकुआ की वो फैक्ट्री है जो कि आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी और यहां वो मिसाइल गिरी। किस कदर तबाही इस मिसाइल ने यहां पर मचाई है उसका मंजर आप यहां देख सकते हैं, उसकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं और ये तस्वीर बताती है कि कितना भयावह वो हादसा था उस सुपरसोनिक मिसाइल का जब उसका इंपैक्ट यहां हुआ। रात का वक्त था, मिसाइल को रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद वो मिसाइल जो है वो जमीन पर गिरी और पर उसने एक बड़ा गड्ढा कर दिया था। उस गड्ढे को कुछ ही घंटों के अंदर भर दिया गया है। यहां पर ये जो मिट्टी है, गीली मिट्टी, आप उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी अभी इस गड्ढे को भरा गया है, लेकिन उस गड्ढे के भरे जाने के बावजूद उस विध्वंस के निशान, उस तबाही के निशान, उस बर्बादी के निशान यहां पर साफ नजर आते हैं। ये वो फैक्ट्री है जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए काम करती थी। यहां पर देखिए कि किस कदर का वो मंजर रहा होगा। हालांकि रात का वक्त था, फैक्ट्री के अंदर लोग नहीं थे, साथ ही यहां पर उस तरीके से कामकाज नहीं हो रहा था। चूंकि बहुत समय से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इजराइल के अंदर, बहुत ज्यादा कर्मचारी यहां पर नहीं थे, इसलिए किसी तरीके का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो यहां पर साजो सामान का नुकसान हुआ है, फैक्ट्री को जो नुकसान हुआ है, उसका मंजर जरा आप यहां देखिए कि ये जो लोहे की शीट्स हैं, महज धमाके से किस कदर ये जो लोहे के सरिये हैं, ये लोहे के जो तार हैं जिनको आप अपने हाथ से जरा सा भी मोड़ नहीं सकते, वो तार यहां पर किस तरीके से धागे की तरह से टूट के बिखरे हैं और साथ ही ये लोहे की बड़ी बड़ी शीट्स जो हैं उसको किस तरीके से नुकसान हुआ है। ये बड़े बड़े बुलडोजर जो हैं वो अब उन तमाम निशानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीर है इजराइल के पेता तिकवा की, जहां पर जबरदस्त मिसाइल हमला बीती रात हुआ और उस रात के हमले में करीब जो आधा दर्जन मिसाइलें दागी गई थी, उनमें से अधिकतर मिसाइलें सेंट्रल इजराइल यानी मध्य इजराइल के इलाके को टारगेट करते हुए ही दागी गई थी और उसमें से एक मिसाइल यहां गिरी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि एक और चीज जो कि एक तरीके से इजराइल के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि वो मिसाइल इस इलाके में गिरी थी, इस जगह पर गिरी थी और उसके धमाके का इंपैक्ट आया उसके इतने मौजूद इस इमारत के ऊपर, इस फैक्ट्री के ऊपर। लेकिन अगर वो मिसाइल जरा से फासले से यानी कुछ मीटर के फासले से यदि वो अपने रास्ते से अलग जाती तो उसके पीछे आप देखिए ये रिहायशी इमारतें हैं जो कि महज कुछ ही मीटर के फासले के ऊपर हैं और ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहां पर लोग रहते हैं, लोगों के रिहाइश का इलाका है और इस रिहाइश के इलाके के अंदर यदि वो मिसाइल गिरती तो वो कितना भयावह मंजर हो सकता था, वो कितना नुकसान पहुंचा सकती थी। ये बताता है कि ये युद्ध किस कदर भयावह होता चला जा रहा है, इन इलाकों के ऊपर कैसे टारगेटिंग की जा रही है और दोनों ही जगह बर्बादी के जो मंजर हैं वो दोनों ही जगह पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं, एक तरफ ये बर्बादी के निशान है और महज कुछ मीटर के फासले पर ये खड़ी हुई जो इमारतें हैं वो बताती हैं कि बाल बाल बचा इजराइल इस धमाके से, इस मिसाइल से, क्योंकि उस मिसाइल को आसमान में रोकने की बहुत कोशिश हुई थी लेकिन वो मिसाइल रुकी नहीं, वो जमीन पर आकर गिरी और जिस जगह वो आकर गिरी उसके धमाके ने कुछ इस तरीके का मंजर खड़ा किया, कुछ इस तरीके की बर्बादी की यहां पर कि लोहे का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कागज के टुकड़ों की तरह नीचे आ गया। इस तरीके की बर्बादी हुई है यहां पर और साथ ही यहां पर वाहन चकनाचूर हो गए हैं। जो लोहे की चादरें हैं वो किस धमाके से यहां से उड़ी होंगी, बिखरी होंगी, किस कदर यहां तक इंपैक्ट आया है कि मैं चलता चला जा रहा हूं, मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और मुझे दूर दूर तक इस फैक्ट्री से के धमाके में यानी इस फैक्ट्री को जितना नुकसान हुआ, उस फैक्ट्री के ऊपर जिस तरीके का वार हुआ, उसके धमाके से उड़ी हुई चादर तक यहां इतनी दूर नजर आ रही है। ये लोहे की शीट है जो यहां तक आ गई है, यानी फैक्ट्री से कई कदम के फासले के ऊपर उसके छत के ऊपर जो इंपैक्ट आया होगा, उस छत के इंपैक्ट से वो चादर यहां तक इतनी दूर तक आके गिरी है और ये बताता है कि किस कदर यहां पर ये नुकसान हुआ है। और ये तमाम तस्वीर है और एक बार मैं आपको बताता हूं, मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं आप, ये एक तरीके से वरदान ही साबित हुआ है, क्योंकि अगर वो कुछ मीटर के फासले पर गिरती मिसाइल तो वो इन इमारतों में से किसी एक इमारत पर भी यदि गिरती तो भयावह नुकसान, भयावह मंजर हो सकता था, जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये पूरा रिहायशी टावर्स का इलाका है, यहाँ पर लोगों की बस्ती है, बसाहट है और इस बसाहट के इलाके से महज कुछ मीटर के फासले के ऊपर वो मिसाइल गिरी
तो इस गिरी जहां पर खाली जगह थी, और ये एक तरीके से शुक्र था कि यहां पर वो मिसाइल गिरी जिसने बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया। यानी फैक्ट्री को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन जान का उस तरीके से नुकसान नहीं हुआ है। और ये चीज बताती है कि किस कदर जो ये युद्ध है वो भयावह हो रहा है। अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर यहां पर नुकसान हुआ है। अलग अलग इलाकों के अंदर ये जो मिसाइलें गिर रही हैं, चाहे पेता तिकवा की बात करें, चाहे आप बात करें बेत शेमेश की, चाहे बनी बराक की, इन तमाम इलाकों के अंदर जो मिसाइलें गिर रही हैं, वो तमाम कोशिशों के बावजूद जब मिसाइलें भी टूटती हैं, गिरती हैं, तो भी उनके टुकड़े जो हैं वो काफी दूर तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। और देखिए ये जो अलग अलग टुकड़े हैं वो दूर दूर तक यहाँ बिखरे हुए हैं। जो मिसाइल का इम्पैक्ट है वो किस कदर आया है, यहाँ पर मीटर के फासले पर भी आप जैसे जैसे इस इमारत के पेरीमीटर पे आप चलते हुए देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये जो लोहे के मोटे चादर की जो बाड़ लगाई गई थी इस फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए, वो कितनी जगह से टूट चुकी है। यानी आप उस धमाके का अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग जो है उसकी चूलें हिल चुकी हैं, वो किस तरीके से चरमरा चुकी है। और ये तस्वीर है, ये मंजर उस जगह का जहां पर अब से कुछ ही घंटे पहले भयावह मिसाइल इंपैक्ट हुआ, मिसाइल का हमला हुआ। वो सुपरसोनिक मिसाइल थी, इजराइल की तरफ दागी गई ईरान की मिसाइल, जो कि इंटरसेप्शन के तमाम कवचों या तमाम जो घेरे थे उनको पार करते हुए आकर गिरी। लेकिन राहत की बात इजराइल के लिए यह रही कि वो गिरी तो इस खाली जगह के ऊपर गिरी। उसके धमाके से फैक्ट्री को जरूर नुकसान हुआ, फैक्ट्री को जरूर यहां पर जो है भारी नुकसान यहां पर हुआ, लेकिन खास तौर पर यहां पर गिरने के कारण उसने ये जो रिहायशी इलाके हैं, ये जो बस्तियां हैं, ये जो घर हैं, खास तौर पर लोगों के घर, लोगों के मकान हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनको सुरक्षित कर लिया। यानी एक बड़ा हादसा इजराइल के लिए टल गया। लेकिन ये एक और रिमाइंडर है इजराइल के लिए भी, ईरान के लिए भी, और खास तौर पर पूरी दुनिया के लिए कि किस तरीके से ये जंग तबाही लाती जा रही है। अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और ईरान भी लगातार वार कर रहा है अब उन जगहों पर जो आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं इजराइल के लिए, उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है। और ये जो टारगेटेड स्ट्राइक्स हैं दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ की जा रही हैं। यानी एक तरफ इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है ईरान के अलग अलग इलाकों में, ईरान के जो सत्ता प्रतिष्ठान हैं और उसके आर्थिक प्रतिष्ठान हैं वहां पर कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं ईरान भी पलटवार कर रहा है इजराइल के ऊपर अलग अलग इलाकों के अंदर। और इस तरीके के जो बर्बादी के मंजर हैं, इस तरीके के जो तबाही के मंजर हैं, वो अलग अलग जगह अपने निशान छोड़ रहे हैं।